हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला वीडियो 14.15 का क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि m बराबर 3 के लिए रेखाएं y बराबर x+1, y बराबर 2x+1, y बराबर mx+3 संगामी है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर x+1 समीकरण नंबर 1 है और y बराबर 2x 2 ब्रैकेट में x+1 समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पर दोनों पक्ष ये एक साइड में बराबर हैं, तो क्या करेंगे x प्लस यहाँ पर 2x+1 बराबर x+1 कर दिया। यहाँ पर ब्रैकेट खोल दें, 2x+2 हो जाएगा, ये आपका x+1। x को पक्षांतर करेंगे तो 2x माइनस ये वाला x उधर चला जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 1, यानी कि एक वैल्यू x की वैल्यू निकली माइनस का 1। अब एक समीकरण में रख देते हैं, y बराबर x+1 में इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा -1 + 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि आपका बिंदु आ जाएगा -1, 0, ये आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि संगामी है, m बराबर 3 आपको प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन में mx+3 में आप इनका जो x y की वैल्यू निकली है उसको रख देते हैं। तो y की वैल्यू 0, m x की वैल्यू है -1 + का 3। अभी हो जाएगा 0 = -m + का 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। और इसी पर क्या करना था, हमको संगामी करना था, तो m की वैल्यू जो है 3 आ गई। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, तो इनको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको जो है क्वेश्चन जो है बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 3 रेखाएं ax + a² + 1 = 0 और bx + b² + 1 = 0 तथा cx + c² y + 1 = 0 संगामी हो, तो सिद्ध करना है कि 3 अचर a b c में कम से कम 2 समान होंगे। ये कह रहा कि संगामी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो समीकरणों को हल करते हैं। अगर संगामी होगी तो दोनों समीकरणों को हल करेंगे और वहां से x y का मान जो है तीसरे समीकरण में रख देंगे, तो वो सेटिस्फाई करेगा उसको। ये कंडीशन होती है संगामी की। तो यहाँ पर हम दो समीकरण लेते हैं, ax प्लस का a² y इक्वल टू माइनस का 1 कर देते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 बनाकर छोड़ दिया। दूसरा समीकरण लिया, वो है bx प्लस b² y इक्वल टू माइनस का 1, समीकरण नंबर 2 बना लिया। समीकरणों को हल करना है, तो यहाँ पर हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको a से कर देते हैं। तो जब हम इसको b से करेंगे तो ये हो जाएगा abx और ये हो जाएगा a² by इक्वल टू माइनस का b, और इसको जब करेंगे तो abx और प्लस का ab² y इक्वल टू माइनस का a। अब इसको सॉल्व करते हैं, घटाने पर नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हम दोनों में ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a नीचे वाले में माइनस का b, y इक्वल टू यहाँ पर a ऊपर कर दीजिए माइनस का b, ए बी से a माइनस बी से कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/ab आ गया, 1/ab आ जाएगी। अब y का मान एक समीकरण में रख लेते हैं, किसी समीकरण में, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ax प्लस a² y इक्वल टू माइनस का 1, तो ax प्लस a² और y की वैल्यू है 1/ab इक्वल टू माइनस का 1, तो a से a को कैंसिल कर दिया, तो ax बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का a/b हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से और जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा b, तो ये हो जाएगा माइनस का b और माइनस का a, और ये हो गया आपका ax। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ax बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा b/b हो गया। अब x की वैल्यू जब यहाँ से निकाल दें तो कितना हो जाएगा, माइनस का a प्लस b/ab हो जाएगा, कितना हो जाएगा ab। ये x का मान निकला और ये y का आपका मान निकल गया। ये दोनों जो मान निकले हैं इसको हम लोग क्या करें, थर्ड वाले इक्वेशन में इसको रख देते हैं। तो cx प्लस c² y प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा cx की वैल्यू आपने निकाली है माइनस का a प्लस b/ab और प्लस का c² y की वैल्यू आपने निकाली है 1/ab, और इस 1 को कर देते हैं उस साइड में माइनस का 1। तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ रहा है, ab आ रहा है, कितना आ रहा है, ab आ रहा है। ये हम इसको उधर ही रखते हैं इसको।
एलसीएम हम ए बी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का ए सी होगा, माइनस का बी सी होगा, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका प्लस का ए बी हो जाएगा, और बराबर में 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी 0 हो जाएगा। अब क्या करें, सी स्क्वायर माइनस का, उसके बाद ए सी है और माइनस का बी सी है, प्लस का ए बी बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर सी कॉमन आ रहा है इसमें दोनों में, तो हो जाएगा सी माइनस का ए, और यहाँ पर बी कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा सी माइनस का ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा सी माइनस का ए और सी माइनस का बी बराबर 0। यहाँ से मान निकाले हैं तो सी बराबर ए आ रहा है और ये सी बराबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो इसको देख रहे हैं, जब सी बराबर ए है और सी बराबर ही बी है तो ये क्या है, आपस में बराबर है। और इसने क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए कि तीनों अचर ए बी सी में कम से कम 2 समान हैं, इसमें तीनों समान हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब जो है वो संगामी होते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक फिगर हम ड्रा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये एक हमने त्रिभुज बना लिया है कुछ इस प्रकार का। ये बिंदु आपका ए हो गया, ये बी है और ये सी है। ये 3 बिंदु आपके बन गए त्रिभुज के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज के शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब जो है संगामी होते हैं। तो यहाँ से हम एक लंब डाल लेते हैं, इसको हमने ई मान लिया। अब उसके बाद में हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, ये आपका हो जाएगा डी। फिर यहाँ से होता हुआ एक लंब डाल देते हैं, ये आपका हो जाएगा एफ। और ये जहाँ पर बिंदु काट रहे हैं इसको हम ओ मान लेते हैं, जहाँ पर ये प्रच्छेद कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कोणों का बंटवारा भी करेंगे। लंब है तो एक कोण आपका ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं, इस कोण को 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसको डॉटेड लाइन में मिला लेते हैं, ये ऐसे इसको मिला लेंगे। तो इसको जब मिलाते हैं तो ये 1 हो गया, और ये कोण आपका 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया, इसको हमने 4 मान लिया, और इसको हम 2 मान लेते हैं, 2 हो गया, और ये कोण आपका 8 हो गया, और इसको हमने 7 मान लिया। तो 1 2 3 4 5, और हम इस एंगल को 6 मान लेते हैं। ये इतने एंगल हमने इसमें ड्रा कर लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि AD जो है, AD आपका लंब है कहाँ पर, AD जो है आपका लंब है, AD आपका BC पर लंब है, AD आपका BC पर लंब है। AD BC पर जब लंब हो जाएगा तो कोण 1 और प्लस कोण 2, सॉरी कोण 1 और कोण 2, यहाँ से देखिए कोण 1 और कोण 2 ये दोनों 90-90 पर है, क्योंकि लंब है। ये पूरा कोण आपका 90 डिग्री का होगा, ये कोण आपका 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद अब इन दोनों कोणों को जब ऐड कर दें, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 हो गया। कितना हो गया, 180 हो जाएगा। जब 180 हो गया तो यहाँ से जो चक्रीय चतुर्भुज आपका जो बन रहा है AEOF, ये आपका बन जाए, ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज आपका ये बन रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ से देखें कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 जो है बराबर है, और यहाँ पर कोण 5 और कोण 8 जो है बराबर है। कोण 5 और कोण 8 जो है बराबर है, क्योंकि वो समकोण कर रहे हैं, 90 अंश का कोण वो भी बनाएंगे। अब यहाँ पर ये इसको आप शो कर सकते हैं कि BFEC चक्रीय चतुर्भुज है, ये भी क्या हो जाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज हैं। तो यहाँ से आप करेंगे कोण 5, कोण 3 और कोण
6 बराबर त्रिभुज बन जाएगा 180 अंश का। कोण 5, कोण 3 और कोण 5, कोण 3, ये 3 आप यहाँ पर मान लीजिए ये भी। तो कोण 5, कोण 3, कोण 6 जो है आपका 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से आपने 3 और 4 इक्वल हैं, 3 और 4 क्या है आपके इक्वल हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कोण 5 जो है आपका 90 डिग्री का है, और कोण 3 की जगह पर आप कोण 4 लिख सकते हो। कोण 3 की जगह पर कोण 4 लिख सकते हैं 180। तो यहाँ पर कोण 4 और प्लस कोण 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी, 90 डिग्री आ गई। अब त्रिभुज ले लेंगे हम, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं इसमें से। त्रिभुज हमने ले लिया ए डी सी। इन त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में, ए डी सी देख रहे हैं आप, ए डी सी, ए डी सी में क्या करेंगे, कोण 7, कोण 4 और प्लस कोण 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा 180। 180 तो कोण 4 और कोण 6 की वैल्यू कितनी है 90, कोण 7 इक्वल टू 180। तो यहाँ से कोण 7 कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एक बिंदु से गुजरती है, ये सभी जो है एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये संगामी हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका जो है दोबारा वीडियो मैं बना दूंगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप जो है कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि दो रेखाएं एक्स अक्ष पर अंतःखंड 4 तथा -4 तथा वाई अक्ष पर क्रमशः अंतःखंड 2 और 6 काटती हैं। उन रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करना है आपको। तो प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए के मान दिए गए हैं 4 और -4, और बी के मान दिए गए हैं 2, 6। तो अंतःखंड का समीकरण होता है x बटा ए प्लस वाई बटा में b बराबर 1। ये आपका अंतःखंड का समीकरण होता है। एक एक बिंदु सेटिस्फाई कराइए तो x बटा 4 कर लेते हैं, और ये प्लस का y बटा 2 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर में 4। समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। अब दूसरा बिंदु लेकर के कर लेते हैं, x बाई ए हो जाएगा -4 और प्लस y बटे हो जाएगा 6 बराबर में 1। तो यहाँ पर 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3x और प्लस का 2y बराबर में 12। समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण आपके बन गए हैं। इन समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं। -3x प्लस का 2y बराबर 12, घटाने पर काट देंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल, ये आपका हो गया 4x। यहाँ पर बचा -8, 4 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब ये किसी समीकरण में रख दें, x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू है -2 प्लस का 2y बराबर हो जाएगा 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 6, तो 2 3 जा, यानी कि आपका बिंदु आ जाएगा -2, 3। ये जो है आपका प्रच्छेद बिंदु आ गया। अब हम आपको ले चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, सिद्ध कीजिए कि रेखाओं y बराबर m1x और m2x, y बराबर और y बराबर c। तो आपको इनसे समीकरण, पहले बिंदु निकालने हैं। तो यहाँ से देखिए, y बराबर m1x और y बराबर m2x से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो m2x इज इक्वल टू हो जाएगा m1x, क्योंकि y है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो m2x माइनस का m1x बराबर 0। तो यहाँ पर x करेंगे तो m2 माइनस m1 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। x की वैल्यू वहाँ रख दें तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। तो एक बिंदु आपको निकला 0, 0। अब दूसरे समीकरणों को हल करते हैं। तो y बराबर m2x और y बराबर c। तो c बराबर हो जाएगा m2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, c बटे m2, और ये मान यहाँ पर c दिया गया है।
तो सी बटा m2 और ये हो जाएगा आपका सी। दूसरा बिंदु आपका, अब अगर हम m1x बराबर सी रख लें, इस समीकरण को हल कर लें, तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा c बटे m1 और y का मान c, तो c बटे m1 और ये आपका आ जाएगा c। देखते हैं आगे। यहाँ पर हमने 3 बिंदु इसके निकाल लिए हैं। अब जब 3 बिंदु हमने निकाल लिए हैं इसके, अब इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है, ये आपको, जहां m1 m2 समीकरण से के मूल हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकालेंगे। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे यहाँ से, तो आपको पता है फार्मूला होता है डेल बराबर हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख दीजिए। 1/2, x1 का मान 0 है, y2 का मान आपका जो है ये रखेंगे आप c, और y3 का मान आप रखोगे ये वाला, ये आपका c हो जाएगा। फिर प्लस x2 का मान है आपका c/m2 और y3 का मान c है, y1 का मान आपका 0 है, प्लस x3 का मान है c/m1 और फिर y1 का मान आपका है 0 और y2 का मान है c। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका c²/m2 और ये आपका हो जाएगा माइनस का c²/m1। उसके बाद हम लोग और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 1/2 c² कॉमन, और यहाँ पर आप कर सकते हो m1 माइनस का m2 अपान में m1 m2, ये आ जाएगा। अब उसके बाद आपको दिया गया है कि इक्वेशन, यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन दिया गया है वहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, तब वो आपका मान आ जाएगा। ये देखिए आपका इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर x² प्लस √3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम मूलों का योग निकालें तो मूलों का योग का मतलब m1 प्लस m2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का √3 प्लस 2/1, यानी कि मूलों का योग होता है -b/a। अब यहाँ पर m1 m2 का मान क्या होगा, ये आपका हो जाएगा √3 माइनस का 1, ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब ये दोनों मान निकल गए। अब यहाँ पर आपको m1 माइनस m2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करोगे m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस का 4m1 m2, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे। तो m1 प्लस m2 का मान कितना है आपका, ये माइनस का दिया गया है, तो ये वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और आपका बचेगा यहाँ पर 3 + 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 √3 माइनस का 1, ये आपका है। अब यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 3 और उसके बाद 4 और प्लस का 4√3, और यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 4√3 आपका आ रहा है और प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनका मान 4 3 7 4 11 हो जाएगा। तो यहाँ से m1 माइनस m2 का मान आपका निकल के क्या आएगा, √11 आएगा। अब क्या करना है आपको, ये वैल्यूज जो निकाली है आप यहाँ पर केवल रख देंगे बस। तो यहाँ पर देखिए हम इसको रख रहे हैं, तो ये दिया गया है c²/2, m1 माइनस m2 का मान कितना निकाला है हमने, √11 निकाला है, और इसका m1 m2 का मान √3 माइनस 1 दिया गया है, √3 माइनस का 1 आपको दिया गया है। अब यहाँ से फिर और सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा,
सी स्क्वायर बाई 2। अब नीचे का परमेयीकरण कराएंगे तो हो जाएगा √11 और ऊपर √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी संयुग्मी से। यहाँ पर आपका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी स्क्वायर बाई 2 √3, ये 3 हो जाएगा, ये 1, तो 3 से 1 जाएगा तो 2, ये 2 हो गया। और आपका हो जाएगा √11 और √3 + 1, तो ये सी स्क्वायर बाई 4। ये जो आपको प्रूव करना था, ये जो समीकरण जो प्रूव करना था वो समीकरण आपका प्रूव हो गया है। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देखो देखते हैं। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए जिससे कि अदर नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन। चलिए, यदि रेखाएं जिनके समीकरण दिए गए हैं, ये 3 समीकरण आपको दिए गए हैं, रेखाओं के 3 समीकरण दिए गए हैं और एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो सिद्ध करना है आपको ये कंडीशंस। तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो ये समरेख होंगी। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, सारणिक बेस पर हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण जो है इनको पहले सही कर लेते हैं। m1x - y और प्लस c1 कर लेते हैं इसको, फिर ये प्लस c है। दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा m2x - y और प्लस c बराबर 0। तीसरा समीकरण हो जाएगा m3x - y प्लस c, वहाँ पर शायद ये c1 है, ये c2 है और ये c3 है। यहाँ पर कर लीजिए c1, c2 और c3 = 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप मान निकालोगे, जब यहाँ से आप मान निकालोगे तो ये आपका मान कुछ इस प्रकार से आएगा। a1 बराबर m1 हो जाएगा, a2 बराबर यहाँ से m2 हो जाएगा, a3 बराबर आपका m3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर b1 का मान आप जब निकालोगे तो -1, b2 का मान भी -1 और b3 का मान भी कितना आएगा, वो भी -1 आएगा। फिर c1 का मान आपका आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए c1 का मान भी c1 है, ये सभी जो है सेम कंडीशन में है, ये सभी क्या है, सेम कंडीशन में है। तो c1, c2, c3 ही उसके मान रहेंगे। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल मेथड से। a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो समरेख होंगी, समरेख की कंडीशन लगाएंगे, ये होता है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखी जाएगी, तो इनकी वैल्यू जब हम रखते हैं तो यह m1 का m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, m3 हो गया -1, -1, -1 और ये c1, c2 और c3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका हम लोग विस्तार कर लेंगे। तो विस्तार कैसे करेंगे, यहाँ पर m1 ये सारणिक है, आपको 12th में पढ़ना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये साइड आपकी कैंसिल हो जाती है और ये साइड कैंसिल हो जाती है, जो होगा उसके नीचे का उसके साइड का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब अपनी तरफ आप जाओगे तो वो प्लस का रहेगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो माइनस का c3 हो जाएगा। और जब दूसरी तरफ जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस का c2, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का c2 हो गया। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर ये माइनस दिया गया है तो माइनस यहाँ पर होता ही है तो प्लस हो जाएगा 1। अब उसके नीचे का कैंसिल हो जाएगा और उसके साइड कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो m2 c3 और यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगेगा, c2 m3 c2 हो जाएगा। अब यहाँ पर c1 हो जाएगा, अब इसके नीचे का कैंसिल हो जाएगा, ये साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का m2 और प्लस का m3 हो जाएगा = 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन ना करें, इसको ऐसे रखें, c2 - c3 कर दें। यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, m2 c3 माइनस m3 c2 माइनस m2 c1 और प्लस m3 c1 = 0। अब यहाँ पर हो जाएगा m1
C2 C3 माइनस का और प्लस अब यहाँ पर M2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर है तो यहाँ पर M2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा C3 माइनस C1। अब यहाँ पर क्या करेंगे M3 कॉमन लेंगे तो M3 जब कॉमन लेते हैं तो C1 माइनस C2 आपको मिलता है इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं कि आपको यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो इस प्रकार से सरल रेखा का 14.5 जो है कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम 14.6 को लेकर आएंगे।